नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के अगले भाग को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले वाले भाग पे कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था, कुछ क्वेश्चंस थे उनको, तो पहले उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सीडी राइटर क्या होता है। सीडी रीडर पहले देख लेते हैं, पहले क्या था सीडी रीडर क्या होता है। तो नाम से स्पष्ट है, सीडी को जो रीड करेगा, यानी कि जो सीडी को जो प्ले करेगा उसको बोलते हैं सीडी रीडर। तो आपने देखा होगा लैपटॉप हो गया या फिर जो पीसी होता है, तो पीसी में भी जो है एक सॉकेट होता है जिसमें सीडी को प्ले कर सकते हैं। लेकिन जो आज के समय में क्या सीडी का जो समय के साथ क्या है चलन कम पड़ गया है, तो उससे बेहतर कौन सी चीज़ आ गई थी, डीवीडी आ गई थी। तो सीडी की जगह अब डीवीडी प्लेयर आ गया है। तो जो लैपी होता है या फिर जो कंप्यूटर होते हैं उनमें जो है सीडी प्लेयर की जगह अब क्या आने लगा है, डीवीडी रीडर या फिर डीवीडी प्लेयर बोल सकते हैं उसको। तो वो लगा हुआ आता है। तो आपके पास अगर कोई भी डीवीडी है, जैसे मूवी हो गया या फिर अन्य कोई किसी भी प्रकार की डीवीडी है, उसको आप उसमें प्ले करेंगे तो वो प्ले होकर के आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पे वो रन करेगा। तो ये हो गया आपका सीडी रीडर। फिर इसी में पूछा गया था क्वेश्चन है कि सीडी राइटर क्या होता है। सीडी राइटर का मतलब ये होता है, अगर आपको कोई डाटा है आपके कंप्यूटर में है, कोई वीडियो है, अगर आप चाहते हैं कि उसको सीडी में उसको स्टोर करना चाहते हैं, जैसे आजकल पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं कुछ भी, तो अगर आपको सीडी में अगर उसको स्टोर करना है तो क्या होगा, आपको सीडी राइटर की जरूरत पड़ती है। तो वो सीडी राइटर के माध्यम से जो है जो भी डाटा आप सीडी में स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर उसमें हो जाएगा। फिर पूछा गया था अगला प्रश्न कि जो लेज़र लाइट होती है वो क्या होती है। तो लेज़र लाइट क्या होती है, देखिए जो सीडी प्लेयर होता है या फिर जो डीवीडी प्लेयर होता है, तो उसको रीड करने के लिए जो उसमें एक लेज़र लाइट निकलती है जिसके माध्यम से जो है वो जो प्लेयर होता है उसको सीडी को या फिर डीवीडी को रीड करता है। तो लेज़र क्या है, लेज़र लाइट का जो काम क्या है, जो सीडी है या फिर डीवीडी है उसको रीड करना। तो वो ये एक लेंस के माध्यम से होता है। अब मान लो ये आपकी डीवीडी है, ये लेंस लगा हुआ है, ये क्या करेगा, लेंस जो है लेज़र निकालेगा, लेज़र जो है इस पर पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस इस पे आएगी और बाद में रिसीव करेगी कि वहाँ पे कौन सा डाटा है, नहीं उसको रीड कर लिया जाएगा। तो लेज़र जो लाइट होती है वो सीडी या फिर डीवीडी जो होती है उसको रीड करने का काम करती है, उसके काम में प्रयोग आती है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो है प्रोजेक्टर क्या होता है। तो प्रोजेक्टर क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उस पर जो भी चीज़ दिखाई देती है आपको, तो उसको अगर हम किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको किसी दीवार या फिर वाइट बोर्ड पे उसको हम बीम करते हैं, यानी कि ये फोकस किया जाता है। तो आपकी जो भी स्क्रीन पे लैपटॉप की पीसी की स्क्रीन पे जो भी लिखा होगा वो कहाँ पे दिखाई देगा, उस प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है दीवार होती है या फिर जो कोई वाइट बोर्ड होता है, इस तरह की किसी भी सरफेस पे जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रोजेक्टर जैसे वैसे ही काम करता है जैसे आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा, वो भी प्रोजेक्टर के माध्यम से ही जो है पिक्चर को प्रोजेक्ट करता है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्टर। और कैसा दिखता है प्रोजेक्टर, इसके लिए आप इंटरनेट में जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे तो प्रोजेक्टर की इमेज आ जाएगी कि किस तरह से दिखता है और उसको कैसे वो कार्य करता है। तो उसमें क्या होता है, एक लाइट की बीम निकलती है यहाँ से, और वो जिस भी सरफेस पे पड़ेगी, यानी पर्दा यहाँ पे लगा होता है, कहने का मतलब उस पर्दे पे वो क्या कर देगा, जो भी बीम होगी, इमेज होगी, उसको क्या करेगा, क्रिएट कर देगा वहाँ पे आकर के। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्टर। अब इनमें से देख लेते हैं कौन सी इनपुट डिवाइस है कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए जो आपकी सीडी रीडर होगी, सीडी रीडर जो रीड करेगा, तो सीडी रीडर कैसी है कि आपकी इनपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि रीड करके जो है कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सीडी के अंदर है तो कहाँ पहुँचाएगा, वो कंप्यूटर के अंदर डालेगा। तो ये कौन सी है, इनपुट डिवाइस हो गई। फिर सीडी राइटर हो गई। तो सीडी राइटर जो होता है उसका काम क्या होता है, राइट करना सीडी को। तो राइट करके लिख दिया, यानी कि राइट कर दिया, यानी कोई अगर वीडियो है तो उसको सीडी लैपी के अंदर है या फिर कंप्यूटर के अंदर है तो उसको सीडी में वो ट्रांसफ़र कर देगा। इसका मतलब क्या होगा, ये आउटपुट डिवाइस है। तो सीडी राइटर कौन सी डिवाइस हो गई, आपकी आउटपुट हो गई। फिर प्रोजेक्टर की बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्टर जो होता है वो कौन सी डिवाइस है, तो प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि ये सीपीयू या यानी कंप्यूटर या फिर जो लैपटॉप है होता है उसकी जो है आउटपुट को दिखाता है, वो उसके जो स्क्रीन पे जो होता है उसको बाहर दिखाता है। तो ये भी क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया, क्योंकि ये भी बिल्कुल जैसे मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस होती है, उसके जैसा ही तो है प्रोजेक्टर।
दोनों का काम तो सेम है, लेकिन बस क्या है उसका जो टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग है। बस केवल वहाँ पे क्या जो LED लगी होती है, कहने का मतलब उसकी स्क्रीन होती है, उसके माध्यम से होता है। यहाँ पे क्या होता है, किसी दीवार पे फोकस करके जो है इमेज को तैयार किया जाता है। तो ये हो गया आपके CD रीडर, CD राइटर और प्रोजेक्टर। तो चलिए अब हम आज के वीडियो में देख लेते हैं आज का क्या क्या हम पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम आज कंप्यूटर के नेटवर्क को पढ़ेंगे, यानी कि जो नेटवर्क होता है नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर का जाल होता है। बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ दो किसी मतलब वायर के माध्यम से, तो उसी को क्या बोलेंगे, नेटवर्क। तो नेटवर्क का मतलब ही होता है जाल। तो यही लिखा हुआ, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े स्वतंत्र कंप्यूटरों का क्या है, समूह है जो एक दूसरे से संचार यानी कम्युनिकेशन स्थापित करने में सक्षम होते हैं। यानी कि या एक दूसरे से जुड़े होते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपस में एक दूसरे को कोई भी जो संदेश है वो भेजा जा सकता है उसके माध्यम से। अब देख लेते हैं नेटवर्क के प्रकार। तो हम यहाँ पे मुख्य रूप से देखेंगे जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला है आपका नेटवर्क कौन सा, लैन। लैन क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो क्या होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो नाम से स्पष्ट है कि छोटी जगह में होगा, ये लोकल है। तो यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो सीमित क्षेत्र में, तो क्या है, सीमित है क्योंकि लोकल है ना, क्षेत्र में फैला होता है। जैसे घर हो गया, किसी ऑफिस आदि का कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि एक ऑफिस है उसमें से 10 कंप्यूटर हैं, तो 10 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो कैसा हो गया नेटवर्क, वो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। फिर अगला क्या हो गया, वैन। वैन क्या होता है, लोकल से बड़ा होता है, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नाम से स्पष्ट है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका विस्तार बहुत अधिक होता है, जैसे पूरा शहर हो सकता है या फिर पूरा देश हो सकता है इसके अंतर्गत। तो वैन जो है लैन से बहुत बड़ा होता है आकार में, इसके विस्तार में। अगला हम देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण नेटवर्क है कौन सा, मैन। मैन का मतलब क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, तो इन फुल फॉर्म को याद रखिएगा। मैन का हो गया मतलब मेट्रोपॉलिटन, यानी जो बड़े शहर होते हैं, एरिया नेटवर्क। तो इसमें 2 से अधिक लैन, यानी कि जो लैन होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। यानी कि ये सब जो है राउटर का इस्तेमाल किया जाता है, स्विच होते हैं, ये हब्स बनाए जाते हैं, तो वो सब मिल करके जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। हालांकि अब इनमें क्या ज़्यादा डीप आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर का नहीं हो रहा है, मतलब आपका बस GS के पर्पज़ से हो रहा है एग्ज़ाम, तो ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैन जो होता है एक शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है, यानी कि शहर के लेवल का होता है। तो आपसे अगर पूछा है कि शहर की सीमाओं के भीतर स्थित नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर अगला हम देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ये बहुत चर्चा में रहा है, इसको हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर वो होता है, इसमें एक बहुत ही बारीक, जैसे बाल का जो 1/10वां हिस्सा पतला, यानी बहुत ही पतला, बाल से 10 गुना पतला, पतले पतले जो तार वायर के टाइप का होता है ये सॉरी, ये प्लास्टिक का बना हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, या फिर सिलिका जो होती है उसका बना अत्यंत पतला फाइबर होता है, यानी बहुत ही पतला रेशा होता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह जो है प्रकाश के जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो है कार्य करता है ये। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। और ये क्या होता है, ये इसको हम पढ़ेंगे किसमें, फिजिक्स में पढ़ेंगे पूरा। आपका इसमें आपका जो लाइट का चैप्टर है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में देखेंगे। फिर देखिए अब ये इसका इस्तेमाल क्या होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका जो इस्तेमाल होता है लंबी दूरी के संचार, यानी कि उनके कम्युनिकेशन के लिए होता है। मान लो एक शहर ये है, एक शहर और एक शहर ये है, तो बहुत दूरी अगर इनके बीच में है, तो हम ज़्यादा अगर तीव्र गति का नेट हम चाहते हैं, बहुत ही हाई स्पीड नेट होना चाहिए, तो उसके लिए जो हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाएंगे और इसके माध्यम से जो हम सिग्नल को भेजेंगे और यहाँ पहुँचेगा, तो बहुत ही लाइट की स्पीड से सिग्नल पहुँचते हैं, क्योंकि इसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में। तो सिग्नल की स्पीड जो होती है उस लाइट की स्पीड से आते हैं, और ये बहुत ही अच्छा और तीव्र गति मतलब साधन है कम्युनिकेशन का। तो ये लिखा हुआ, यह लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त होता है।
तो आपको बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर की दृष्टि से कि ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल क्या होता है कि ये लंबी दूरी के कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए होता है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी किस पर आधारित होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर जो है इसका सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो ये हो गया। अगला क्या हो गया, वाईफाई। तो ये इससे तो आप लोग परिचित होंगे आजकल, क्योंकि हर मोबाइल में वाईफाई हॉटस्पॉट दे रखा होता है और साथ में आजकल लोग वाईफाई बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो वायरलेस फिडेलिटी जो है इसका फुल फॉर्म हो गया, याद रखिएगा, आप पूछा जाता है अक्सर ये। तो वाईफाई एक क्या लोकल एरिया का है ये भी नेटवर्क, लेकिन क्या है ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, यानी कि इसमें कोई बिना किसी तार के आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति से बिना तार के माध्यम से। बाकी जो ऑप्टिकल फाइबर हो गए या फिर अन्य जो होते हैं उनमें तार की ज़रूरत पड़ती है एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन वायरलेस में ऐसा नहीं होता है। वायरलेस में क्या होता है, इसमें जो लोकल एरिया पे नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है और इसमें जो है बिना तार के सहारे जो है आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगला देखा वाई मैक्स। तो वाईफाई का जो बड़ा भाई है वाई मैक्स, ठीक है, उसी का बड़ा क्षेत्र है, ये ज़्यादा दूरी तक कवर करेगा कहने का मतलब। तो वर्ल्ड वाइड, इसका मतलब ये हो गया वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव्स एक्सेस। तो ये उच्च गति एवं लंबी रेंज का एक वायरलेस युक्ति है, यानी कि वायरलेस टेक्निक है। इसकी रेंज कितनी होती है, 50 किलोमीटर। तो पूछ सकता है कि वाई मैक्स की रेंज क्या होती है, तो उसकी रेंज अधिकतम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है 50 किलोमीटर तक। अब हम देख लेते हैं मॉडेम को। तो मॉडेम से बहुत कम लोग परिचित होंगे हालांकि, लेकिन जो कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते होंगे साइबर कैफ़े वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। तो मॉडेम में क्या होती है कि एक ऐसा सिस्टम होता है, ये मशीन होती है जो क्या करती है, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में सिग्नल में कन्वर्ट करती है, बस इसका यही काम है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो पहला इसका नंबर पे हमको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे बी से कर लो उसको। तो एमओ का मतलब हो गया मॉड्यूलेटर हो गया, और डीएम का मतलब हो गया डीमॉड्यूलेटर हो गया। तो इसके माध्यम से जो है कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल जो होते हैं और को एनालॉग सिग्नल में बदल कर टेलीफोन केबल हो गए, टेलीफोन हो गया, जैसे अब साथ में केबल लाइन नहीं खिंचती आजकल है जो इंटरनेट के लिए होती है, तो टेलीफोन हो गया, या फिर केबल लाइनों से जो है ट्रांसमिट करने तथा टेलीफोन केबल लाइनों से प्राप्त एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलकर उसे कंप्यूटर को प्रयोग योग्य बनाने का कार्य करती है। तो ये हो गया। जैसे मान लो आपके पास ये सिस्टम है, मतलब कंप्यूटर है, और आपके पास टेलीफोन भी है। आप चाहते हैं कि टेलीफोन के माध्यम से हम इसको कनेक्ट कर लें और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि टेलीफोन के माध्यम से इंटरनेट तो पहले से ही आ रहा था। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे जो सिग्नल आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं टेलीफोन में, वो आ रहे हैं एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं। तो एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो उसको कैसा चाहिए सिग्नल, उसको चाहिए डिजिटल सिग्नल चाहिए, क्योंकि जो आजकल जो लैपटॉप कंप्यूटर ये आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, डिजिटल सिग्नल पर आधारित आ रहे हैं, यानी नई टेक्नोलॉजी के हैं ये। तो ऐसे में क्या होता है, एक मॉडेम की ज़रूरत पड़ेगी हमको। यहाँ पे हम मॉडेम लगा देंगे बीच में। ये क्या करेगा, ये यहाँ से जो सिग्नल लिया, मान लो इस कलर चेंज कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ से मान लो कोई सिग्नल आएगा, तो अब इस सिग्नल को क्या कर देगा, ये मॉडेम कर देगा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके लैपटॉप या फिर पीसी को भेज देगा। फिर क्या होगा, फिर अगर मान लो यहाँ से लैपटॉप में या फिर पीसी ने जो डिजिटल सिग्नल को यहाँ भेजे मॉडेम को, तो उसने क्या कर दिया, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके फिर इसको यहाँ पे टेलीफोन की केबल लाइन के माध्यम से भेज दिया। तो इससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि दोनों जब एक जैसा पढ़ेंगे, बात करने में सक्षम होंगे, तभी तो ऐसा हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है, मान लो कोई व्यक्ति हिंदी जानता है, एक व्यक्ति इंग्लिश जानता है, तो दूसरा व्यक्ति यहाँ पे दोनों भाषा जानता है। तो ऐसे में क्या है, ये एक दूसरे के क्या करेगा, ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। बिल्कुल सेम मॉडेम भी होता है, वो भी ट्रांसलेटर की तरह काम करेगा। बस ये क्या करेगा, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो यही इसका काम होता है। बस इतने में आपको इतना ही समझना था, और इतना समझ गए होंगे तो आप कोई भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो उसको कर सकने में सक्षम होंगे।
अब देख लेते हैं इंटरनेट में जो प्रमुख कुछ ऐसे जो शब्दावलियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, तो हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख शब्दावलियों को। हालांकि इनके बारे में पहले से आपको काफ़ी कुछ पता होगा, तो देख लीजिए एक बार मोटा मोटा। पहला आपको पता है वेबसाइट क्या होती है, तो वेबसाइट के बारे में तो जानते ही होंगे आप। जैसे आजकल कोई भी एग्ज़ाम भरते होंगे तो उसके लिए वेबसाइट पे आते हैं, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे पे आपका अपने होम स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो हर एक चीज़ के लिए क्या बनाई गई है, वेबसाइट बनाई गई है। तो क्या है वेबसाइट होती है, एक वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का क्या होता है, समूह होता है। तो यानी कि वेब पेज जो होते हैं उनको जो है समूह को क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं, क्योंकि इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप इन सारे पेजों को एक्सेस कर पाते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, किसी वेबसाइट को देखने के लिए एक इंटरनेट पते की आवश्यकता होती है। देखिए सर्वर होते हैं, वहाँ पर क्या होती जानकारियाँ स्टोर होती हैं। अब किसी पर्टिकुलर जानकारी को अगर प्राप्त करना है आपको, तो उसका क्या होगा, कुछ पता होगा ना, एड्रेस होगा ना। जैसे एक शहर हो गया, शहर के अंदर आप कोई व्यक्ति को ढूंढना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पते की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। तो इस पते को क्या बोलते हैं, इस पते को बोलते हैं URL। तो URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको बोलते हैं। तो URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर क्या है, वेब पेज। अब वेब पेज क्या होता है, देखिए इसमें टेक्स्ट यानी लिखा हुआ, पिक्चर यानी कि जो तस्वीरें होती हैं, वीडियो हो गए, एनिमेशन हो गया, ऑडियो हो गए, इनके रूप में सूचनाओं का क्या होता है, भंडार होता है। तो अगर कोई भी वेबसाइट पर इस तरह की सूचनाएं पड़ी हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फिर क्या है, वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है, यह एक क्लाइंट प्रोग्राम है, यानी कि कोई क्लाइंट है, मान लो आप क्लाइंट हो, आप कोई रिक्वेस्ट करते हो कि हमको ये वेबसाइट चाहिए, तो वो क्या कर देगा, वो वेबसाइट को ढूंढ के दे देगा आपको, उसका URL को पहुंचा देगा आपके पास। कहने का मतलब ये हुआ। तो वही है वेब ब्राउज़र। जैसे आप यूज़ करते हैं UC ब्राउज़र हो गया वेब, और अगर गूगल का देखें तो गूगल का आता है क्रोम आता है, तो गूगल क्रोम हो गया। और बहुत सारे हैं खुद के भी, जो मोबाइल कंपनियां हैं अपने, उनके खुद के भी ब्राउज़र होते हैं। तो मुख्य जो कौन कौन से हो गए, तो गूगल क्रोम हो गया, और इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायर मोजेला हो गया, UC ब्राउज़र हो गया। तो ये कुछ जो प्रमुख है ब्राउज़र के नाम मैंने आपको बताए हैं। तो वही लिखा हुआ, यह क्लाइंट प्रोग्राम है जिसमें www पर जो है उपलब्ध सभी प्रकार की वेबसाइट्स और वेब पेज खोले जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम। अगला क्या आपका दे रखा, होम पेज। अब होम पेज क्या होता है, जब कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो जो उसका पहला पेज दिखाई देता है उसको ही क्या बोलेंगे, होम पेज बोलेंगे। तो वही लिखा हुआ होम पेज, किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। जैसे आप UPSC की अगर साइट पे आते हैं तो upsc.gov.in अगर आप लिखते हैं तो जो पहला पेज दिखाएगा, खुल करके आएगा आपकी स्क्रीन पर, उसी को क्या बोलेंगे, होम पेज। अगला देखा वर्ल्ड वाइड वेब। तो हमने देखा www अभी देखा हमने, तो उसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये क्या है, यह सूचना स्रोतों का एक जाल है। इसे WW या वेब नाम से भी जाना जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स ली ने। तो नाम पूछा सकता है आपका एग्जाम में कि WW की खोज किसने की थी, तो टिम बर्नर्स ली ने इसकी खोज की थी। अगला आपको पता होगा एक ईमेल के बारे में। तो आजकल सभी लोग इसको यूज़ करते हैं, जीमेल। तो जीमेल क्या है, जीमेल जो आपका एक ईमेल का ही क्या है, प्रकार है, जो गूगल कंपनी का है। तो ईमेल जो आपका है क्या है, एक मेल यानी पता, एड्रेस होता है, वेब एड्रेस है आपका ये। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों के वेब एड्रेस होते हैं। तो आप अगर एक वेब एड्रेस से दूसरे वेब एड्रेस पे कोई भी संदेश भेज सकते हैं, यानी कोई भी मैसेज भेज सकते हैं इसके माध्यम से। तो वही लिखा हुआ, यह संदेश भेजने का तीव्रतम साधन है, और ये बहुत ही तेज़ी से होता है क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से होता है ये। और ईमेल का जो फुल फॉर्म क्या होता है, कभी पूछा सकता है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल का मतलब, ई का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल को बोलते हैं ईमेल। तो कभी भी पूछा है कि ईमेल क्या होता है, तो क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से इसको भेज पा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब यहाँ पे देखिए कुछ फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में कि इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो वो कुछ आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो ALU का मतलब क्या हुआ, इसको हम पहले भी देख चुके हैं, जब हम पहले वीडियो में देखा था हमने, CPU वो पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे आया था ये। तो इसको हमने क्या बताया था, ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
फिर दूसरा क्या है ALGOL। ALGOL क्या होता है? तो अर्थमेटिक लैंग्वेज। फिर ASCII क्या होता है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर बेसिक क्या होता है? बेसिक में बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। फिर CPU, ये भी हमने बता दिया है आपको। तो CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD यानी CAD क्या होता है? कंप्यूटर अलाइड डिज़ाइन। C क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। फिर अगला देखा DTS यानी कि डेस्क टॉप सिस्टम। DTS को शॉर्ट फॉर्म दे रखी है यहाँ पर है, तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप सिस्टम। DTP तो क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो यहाँ P हो जाएगा तो पब्लिशिंग हो जाएगा। फैक्स क्या होता है? फॉर अवे ज़ेरॉक्स। तो आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में पहले जो है फैक्स का काफ़ी चलन था, अब तो नहीं होता है इतना। लेकिन फैक्स का मतलब क्या हो गया? एक स्थान से, यहाँ से आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा को भेजेंगे और दूसरे स्थान पे क्या उसका जेरोक्स बाहर निकल आएगा, तो उसको बोलते हैं फॉर अवे। फॉर अवे का मतलब दूर स्थित जेरोक्स। फिर अगला फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड्स। तो आपने जैसे देखा होगा सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड नापते हैं पेटा फ्लॉप्स वगैरह में, तो फ्लॉप्स का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कितने ऑपरेशंस हो पा रहे हैं, गणनाएं हो पा रही हैं, उसी को बोलते हैं फ्लॉप्स। फिर HLL, तो इसको क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसको भी हमने देख लिया था, कुछ प्रमुख हाई लेवल लैंग्वेज को हमने देखा भी था वहाँ पे। C हो गया, C++ हो गया, कोबोल हो गया और फोर्टनाइट हो गया। बहुत सारी ऐसी जो हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। फिर अगला देखा है HTML। तो HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका अक्सर पूछा जाता है HTML की फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर है लैन का भी देखा हमने, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मॉडेम को भी देख लिया हमने। रैम को भी देख चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको। रोम रीड ओनली मेमोरी को बोलते हैं। वीडियो क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वैन को भी हमने अभी देख लिया, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला हमने ये भी देख लिया WW डॉट मतलब जो पढ़ते हैं WW, तो वर्ल्ड वाइड वेब, तो हमने ये भी देख लिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ जो यूनिट्स हैं उनको भी देख लेते हैं कि एक यूनिट किसके बराबर होती है। तो जो कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? बिट्स होती है, बिट्स। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी जो कंप्यूटर में इकाई होती है वो क्या होती है? बिट्स होती है। तो 8 बिट्स मिलकर के क्या बनते हैं? 1 बाइट बनता है। ठीक है। और देखिए 1 KB जो होता है 1 किलोबाइट होता है। अक्सर पूछा था कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट जो बराबर होता है तो 1024 यानी 1024 बाइट के बराबर होता है। ऐसे ही 1 MB कितने बराबर होता है? तो 1024 KB के इक्वल होता है ये। 1 GB जो होता है वो किसके बराबर होता है? ये 1024 MB के बराबर होता है। फिर ऐसे 1 TB जो होता है 1 TB किसके बराबर होता है? तो 1024 GB। तो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? ऐसे पूछेगा कि कंप्यूटर की न्यूनतम यूनिट क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो क्या हो जाएगी? बिट्स हो जाएगी। फिर जैसे पूछ सकता है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो हमको याद रखना है 1024 होता है। ऐसे ही पूछ सकता है 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं, तो 1024 होते हैं। या फिर 1 TB में पूछ सकता है तो 1024 GB होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिए इसको। अब देख ले कुछ नोट यहाँ पे दे रखा है मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि फैक्ट का एग्जाम है तो फैक्ट पूछा जाएगा आपसे वहाँ पर। तो कुछ फैक्ट हम याद कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का पिता किसा कहा जाता है, तो चार्ल्स बैबेज। बहुत बार पढ़ा होगा आपने, ये सभी को पता है कि कंप्यूटर का पिता किसे बोलते हैं? चार्ल्स बैबेज, क्योंकि इन्होंने जो है 1837 में जो है कंप्यूटर की खोज की थी, यानी बनाया था इन्होंने पहला कंप्यूटर। फिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस पूछ सकता है कि कब होता है, तो 2 दिसंबर को होता है ये। भारत की जो सिलिकॉन घाटी है वो किसको बोलते हैं? बंगलुरु को बोलते हैं, जो कहाँ है? कर्नाटक का एक शहर है बंगलुरु। तो भारत का अगर पूछा जाए कि भारत की जो है सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी का मतलब ये हुआ यहाँ पर जो है IT सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और IT सेक्टर में जो है जो चिप्स वगैरह होती है ना, इन सब का इस्तेमाल होता है, इसलिए जो है। और चिप्स बनती किससे हैं? सिलिका से बनती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सिलिकॉन घाटी। अगला दे रखा है बार्क, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बार्क द्वारा जो है विकसित पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? अनुपम। फिर विश्व का अगर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का है तो कौन सा है? समिट है। ये किसका है? अमेरिका के द्वारा बनाया गया है।
अगला देखा, विश्व के जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ENIAC है। जो आज हम देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर को, तो वो पहला जो बनाया गया था उसका नाम क्या था? ENIAC। संस्कृत भाषा जो है कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान भाषा है। तो अगर कभी पूछा जाए कि कौन सी भाषा जो है कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है, तो संस्कृत भाषा जो है वो सबसे इजी लैंग्वेज है। फिर अगला देखा है कोबोल। कोबोल जो क्या है कि यहाँ पे दे रखा है मैंने, कोबोल एक हाई लैंग्वेज है जो कि अंग्रेजी भाषा के समान है। जैसे अंग्रेजी होती है उसी के समान जो है कोबोल लैंग्वेज है, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, वहाँ पे ऑप्शन में कोबोल भी दे देगा वो। अगला देखा है कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर का काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करेगा? वो लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, उसका यानी कि अनुवादित या फिर ट्रांसलेट कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, कंपाइलर का काम क्या होता है? हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। फिर देखिएगा कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहते हैं। देखो सुना होगा आपने कि अरे मोबाइल में बग आ गया या फिर कंप्यूटर में बग आ गया। तो बग क्या है? बग एक अशुद्धि यानी इरर है एक। तो कंप्यूटर के अंदर अगर कोई इरर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? बग। फिर भारत का अगर सब पूछा है कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो प्रत्यूष। तो प्रत्यूष कंप्यूटर है, ये कहाँ पे स्थापित है? पुणे में स्थापित है ये। और इसकी स्पीड कितनी है? तो 4006 टेराफ्लॉप्स। अब अगला देख लेते हैं प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या है? प्रोलॉग जो है एक 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। तो 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर है यानी 5G है ये प्रोलॉग है, उसका नाम है कंप्यूटर का। अब अगला क्या है? स्पैम। स्पैम क्या होता है? देखिए देखो, स्पैम वो होते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी आपके मोबाइल के जो ईमेल होते हैं, ईमेल पते पे ऐसे मैसेज आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में जिनको आप जानते भी नहीं हैं, और मतलब जैसे कॉमर्शियल होते हैं, ये ले लो सामान, ये आप क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, इस टाइप के जो अनवांछित होते हैं यानी कि अनवांटेड जो मेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? स्पैम। तो आप ध्यान रखिएगा स्पैम क्या होता है। तो अगर इस तरह के अगर कोई आपके मेल पे कोई ऐसे मैसेज आ रहे हों, मेल आ रहे हों जिनको आप नहीं चाहते हैं कि आप देखें उनको बार बार, तो ऐसे में क्या करें? वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, उस पर जाके क्लिक कर दीजिएगा उस मेल आईडी पे। तो मेल आईडी पे उस मेल आईडी से जब भी कोई मैसेज आएगा वो कहाँ चला जाएगा? स्पैम में चला जाएगा। तो स्पैम में चला जाएगा, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। अगला क्या है? हैकिंग। हैकिंग क्या होती है? हैकिंग वो चीज़ होती है अगर कोई कंप्यूटर है आपका और उसमें कोई अनअथॉराइज व्यक्ति जो है उसमें आकर के घुस जाएगा और उसमें से डाटा चोरी कर लेता है या फिर कुछ भी चेंजेस कर देता है, तो उसको बोलेंगे हैकिंग। बोलते नहीं कि वेबसाइट हैक हो गई है, मेरा लैपटॉप हैक हो गया, मेरा मेल आईडी हैक हो गया, फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। तो क्या है? अनवांछित यानी कि अनवांटेड जो कोई अगर उसमें एक्सेस कर लेता है उसको बोलते हैं हैकिंग। फिर अगला दे रखा है साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? निगरानी रखना, किसी पर नज़र रखना। तो साइबर यानी कि इंटरनेट के माध्यम से अगर आप पर निगरानी रखी जाती है या फिर आपका शोषण किया जाता है, आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, परेशान किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। तो ये रहे हमारे जो कंप्यूटर के जो कुछ प्रमुख फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, और इन पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो आपको जो है ग्रुप में जो है शेयर कर दिए जाएंगे, जो पेड ग्रुप है। तो जिन लोगों को ACF का पेड ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ACF का पेड ग्रुप, तो यहाँ पे नंबर मैंने दे रखा है 8860558530। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पेड ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे आप। और पेड ग्रुप में क्या है, इससे संबंधित MCQ भेजे जाएंगे और इसकी PDF भी मिल जाएगी, जिससे क्या होगी आपकी पढ़ाई में हेल्प होगी और आपके मार्क्स अच्छे आने की संभावना बढ़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कंप्यूटर का आपका ये हो गया क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।